इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजराइल को लेकर बेहद तीखे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप और कैंसर जैसा देश तक कह दिया, साथ ही उसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए। इन बयानों ने न सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार को चुनौती दी, बल्कि वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की छवि को भी प्रभावित किया। क्या एक जिम्मेदार पद पर बैठा नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर ये बयान घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संदेश देने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? इजराइल पर तीखा हमला, पाक मंत्री के बिगड़े बोल, डबल गेम में पाकिस्तान। इन बयानों के बाद इजराइल ने बिना देरी के कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री कार्यालय से इसे अत्यंत आपत्तिजनक करार देते हुए साफ कर दिया गया कि किसी भी तरह की धमकी या अस्तित्व पर सवाल उठाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं गिदोन सार ने इसे यहूदी विरोधी बताते हुए चेतावनी दी कि ऐसी बयानबाजी नफरत को बढ़ावा देती है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक कड़ा जवाब था, या फिर एक स्पष्ट संदेश कि इजराइल अपनी सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर किसी तरह की नरमी नहीं बरतेगा? डिप्लोमेसी या ड्रामा? इजराइल की सीधी चेतावनी, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पाकिस्तान खुद को यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक तरफ शांति की बात और दूसरी तरफ उकसावे वाले बयान, क्या ये विरोधाभास पाकिस्तान की कूटनीतिक साख को कमजोर नहीं करता? इजराइल ने भी इसी आधार पर पाकिस्तान की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। क्या कोई देश एक साथ शांति का दूत और तीखी बयानबाजी करने वाला पक्ष बन सकता है? यही सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गूंज रहा है। इजराइल की सख्त प्रतिक्रिया और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद ख्वाजा आसिफ के रुख में अचानक बदलाव नजर आया। जो नेता पहले लगातार सक्रिय थे, अब उनकी ओर से कोई नया बयान सामने नहीं आया। ये खामोशी अपने आप में कई संकेत दे रही है। क्या ये रणनीतिक चुप्पी है ताकि मामला और ना बढ़े, या फिर ये उस दबाव का परिणाम है जो वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है? क्या इस सन्नाटे के पीछे एक नई कूटनीतिक रणनीति तैयार हो रही है? खुद की रक्षा करेगा इजराइल? घुड़की के बाद खामोशी, कहाँ गई बयानबाजी? तो क्या ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक बयान और उसके जवाब पर सीमित है, या फिर इसके पीछे कई गहरी कूटनीतिक परतें छिपी हैं? क्या पाकिस्तान को अब अपने शब्दों और रणनीति दोनों पर फिर से विचार करना होगा? और क्या इजराइल की सख्ती से ये साफ कर दिया जाएगा कि वैश्विक राजनीति में संतुलन और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि इस टकराव ने दोनों देशों के रुख को दुनिया के सामने पूरी तरह उजागर कर दिया है। अब नजर इस बात पर है कि आगे कूटनीति हावी होती है या फिर बयानबाजी का दौर जारी रहता है।